बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, पहलगाम वाक़या के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ खुले अल्फाज में ऐलान जंग कर रखा है। वहाँ पर मौजूद कुछ हिंदू नुमा मुसलमान भी पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं और एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला मुकर्रर कर रखा है भारत ने, वक़्त मुकर्रर कर रखा है भारत ने कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करके तो अपने कुछ मकासद हासिल करना चाहता है। इलेक्शंस भी आगे आ रहे हैं। नाज़रीन, पहलगाम वाक़या की FIR भी दर्ज हो गई है और भारत के इंडियन पीनल कोड के तहत कौन सी उस पर दफ़ात लगाई गई हैं और वो दफ़ात कहाँ अपेयर होती हैं, ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। FIR भी मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या FIR दर्ज की है और उसके ऊपर कौन कौन सी दफ़ात लगाई हैं। नाज़रीन, इस सारे वाक़या के बाद भारत के अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये एक झूठ पर मबनी वाक़या था कि जो पाकिस्तान के ऊपर डालने के लिए और इलेक्शन के मौके के ऊपर ये वाक़या किया गया है, जिससे साबित होता है कि इसमें भारत का अंदरूनी तौर पर हाथ है। दूसरी बात नाज़रीन, जो डेड बॉडीज़ भारत ने उन अफराद की पेश की हैं कि जो इस वाक़या में मुलव्वस थे, उन डेड बॉडीज़ ने जो कपड़े और जो जूते पहन रखे थे वो बिल्कुल भी जो वहाँ के मुकामी हुर्रियत पसंद हैं उनके साथ मैच नहीं होती हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, सिंध ताश मुआहिदा किसी से सदर अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू 1960 में करके गए थे, जो आज तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पानी के मामले के ऊपर तय है, उसकी भी खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से मुसलसल करने की धमकी भी दी जा रही है और साथ एक लेटर भी जारी कर दिया गया। वो लेटर भी आप अपनी स्क्रीन पर चलता देख रहे हैं कि जो वहाँ से जारी किया गया इस मुआहिदे को ख़त्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, जो कि वो कभी कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें सालिस अक़वाम मुत्तहिदा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी के अंदर ये हुआ था। तो इसमें एक फ़रीक किसी भी छोटे मोटे वाक़या को बुनियाद बनाकर, अपने मुल्क के अंदर हुए किसी भी वाक़या को बुनियाद बनाकर इस मुआहिदा को मुअत्तल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से भी भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान फ़ौज ने मशक़ें भी की हैं, कराची के साहिल पर भी मशक़ें की हैं और मिसाइलों के तजर्बात भी हमारे मुल्क में जारी हैं। हमारी पाक फ़ज़ाइया की एक्टिविटी के बारे में इंडियन न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि बहुत एक्टिव हैं। इस किस्म की खबरें इंडियन TV चैनल के ऊपर चल रही हैं और मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लोग कामों पे नहीं जा रहे, मजदूर मजदूरी पर नहीं जा रहे, भूख है, राशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इंडिया के सुनने वाले भी सुन लें कि यहाँ पर आम ज़िंदगी रूटीन की तरह चल रही है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। हर शख्स अपनी मस्ती में मसरूफ़ है क्योंकि तमाम पाकिस्तानी ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता और अगर करेगा तो पाकिस्तान के पास जो 2.5-3 करोड़ की फ़ौज है नाज़रीन, ये वो फ़ौज है कि जो अनऑफिशियल फ़ौज है। हमारे पंजाब के नौजवान बड़ा अच्छा असला चलाना जानते हैं और हमारे पंजाब के अंदर ही 2-2.5 करोड़ नौजवान हैं कि जो भारत को पड़ जाएंगे। बमा ऑटोमेटिक वेपन्स, इस किस्म की ख़तरनाक हथियारों के साथ जब भारत को 2-2.5 करोड़ फ़ौज पड़ गई तो भारत का बनेगा क्या। भारत को अभी ये सोच नहीं आ रही। उनके इंटेलिजेंस ज़राए को, ख़ासतौर पर मेजर गौरव आर्या को, ये उन्हें बताना चाहिए कि अगर उन्होंने पंजाब पर चढ़ाई कर दी तो पाकिस्तानी फ़ौज एक तरफ रह जाएगी, पंजाब के जवान इन्हें कच्चा चबाकर खा जाएंगे। इस 15-20 लाख फ़ौज को कि जो दुनिया की सबसे बड़ी अपने आप को आर्मी कहते हैं कि हुजम में अफरादी क़ुव्वत नाज़रीन इनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैलेंट और ना तजर्बाकारी की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फ़ौज को पूरी दुनिया में कोई मुंह नहीं लगाता। जबकि हमारे पाकिस्तानी जो फ़ौजी जवान हैं, ये आपने अक्सर औक़ात देखा होगा मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स पर और मुख्तलिफ़ जगह पर ये लोग अक्सर औक़ात आपको मिल जाएंगे, पाए जाएंगे मुख्तलिफ़ मुल्कों की फ़ौज के साथ ट्रेनिंग करते हुए और मशक़ें करते हुए। जबकि इंडियन आर्मी को नाज़रीन मुँह कोई नहीं लगाता क्योंकि वो एक नाअहल किस्म की आर्मी है कि जो सिर्फ अफरादी क़ुव्वत के ऊपर मबनी है और पल्ले इनके कुछ नहीं। जबकि पाकिस्तान के पास नाज़रीन 10-12 लाख आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी के शाना बनाना चलने वाले नौजवान हैं और जो बहुत ख़तरनाक हैं और जो गुस्से से भरे हुए हैं भारत को देख के, भारत की हरकतें देख के, उनकी अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है जिसका भारत कभी मुकाबला नहीं कर सकेगा। अब चलते हैं नाज़रीन पहलगाम वाली FIR की तरफ, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको FIR पढ़ के सुनाता हूँ कि FIR क्या दर्ज हुई है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कश्मीर में जो FIR दर्ज की जाती हैं वो उर्दू में दर्ज की जाती हैं, जबकि बाकी जो भारत की जो दूसरे स्टेट्स हैं, भारत की जो दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ पर उनकी मुकामी ज़ुबानें और कुछ जगह पर हिंदी में भी FIR दर्ज की जाती है। लेकिन ये जो FIR दर्ज हुई है ये उर्दू में दर्ज हुई है। इस पर कौन से जुर्म लगे हैं और ये कहाँ अपीयर होते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको आगे इस व्लॉग में चल के बताऊँगा। मेरे साथ रहिएगा और ये बहुत सारी सीखने की चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। जनाब अली, मज़मून नक्श ये है कि इस वक्त थाना हज़ा को मोतबर ज़राए से इत्तला मौसूल हुई है कि बमकाम बेसरन पहलगाम नामालूम दहशत गर्दों ने सरहद पार बैठे आकाओं के ईमा पर एक सोचे समझे मनसूबे के तहत नाजायज़ वसीलों से हासिल करदा खुदकार हथियारों से स्याहों पर जो कि पहलगाम इलाके में सैर व तफरीह की गर्ज से आए हैं पर बनियत हलाकत व फैलाने खौफ हरास अंधाधुन फायरिंग की है, जिसके नतीजे में काफ़ी सारे स्याह मजरूब हुए हैं और चंद कस स्याह मौका पर हलाक हुए हैं। मामला हज़ा काबिल दस्तअंदाजी पुलिस का आना पाया जाता है और जराइम दफात 71, 103, 109 BNS 8/28 आर्म्स एक्ट 17, 18, 20 UAP एक्ट की हद तक आना पाया जाता है। लिहाजा मामला हज़ा में तकमील पर्चा इल्लत 25 साल 2025 बजराइम उन्वान किया
جا کر تفتیش مقدمہ ہزار قرار حکم بالا افسران بالا سپرد شری غلام حسن ASP اننت ناگ کیمپ کام کی گئی، جس کو بذریعہ ٹیلی فون کے مواقع تفتیش لوازمات پورے کرنے کی خاطر تشریف لانے کی استدعا کی گئی ہے۔ علیحدہ طور پر نقل پرچہ بذریعہ کانسٹیبل ریاض احمد نمبر فلانا فلانا ارسال کیا گیا۔ افسران بالا PCR اننت ناگ کو بذریعہ سگنل و ٹیلی فون وقوع ہزا کے نسبت آگاہی دی گئی۔ راکم ماہ کانسٹیبلان ہیڈ کانسٹیبل محمد اسماعیل نمبر فلانا فلانا EX کے SG کانسٹیبل اعجاز احمد نمبر فلانا فلانا، کانسٹیبل منظور احمد نمبر فلانا فلانا EX کے و SPO شکیل احمد نمبر فلانا فلانا SPO موقع پر روانہ ہوتا ہوں۔ درج رہے مقدمہ ہزار اسپیشل نوبت کا مقدمہ ہے، سال رواں کا مجموعی طور پر چھٹا اور اس نوعیت اور اس مقام کا پہلا اسپیشل مقدمہ ہے۔ علیحدہ طور پر اسپیشل رپورٹ الف مرتب ہو کر گزارش ہوگا، فصل بذریعہ ضمنی مرتبہ افسر تفتیش کنندہ کے عرض ہوگا۔ جی ناظرین، یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور اس مقدمے کے مطابق جو دفعات لگائی گئی ہیں، سب سے پہلے ناظرین آپ کو میں اس میں لے کے دیتا ہوں BNS ایکٹ جو ہے، اس BNS ایکٹ کے تحت 109، 103 اور 71 دفعہ لگی گئی ہے۔ ناظرین، یہ BNS کی جو دفعات ہیں، یہ تمام دفعات اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں بتاؤں گا کہ جو اس پہ لگائی گئی ہیں۔ BNS آرمی ایکٹ لگایا گیا ہے، تینوں بھارت کے وہ ایکٹس ہیں کہ جو دہشت گردانہ حملوں پر لگائے جاتے ہیں۔ آرم ایکٹ جو ہے اس میں غیر قانونی ہتھیار جو ہے 8/28 وہ لگائی گئی ہے۔ 109، 103 اور جو 71 لگائی گئی ہے ناظرین BNS کے ایکٹ کے تحت لگائی گئی ہے۔ اور یہ ناظرین صورتحال ہے، یہ مقدمہ درج کیا ہے اور یہ جو FIR ہے یہ ویسے ہی فالس لگتی ہے، اور جو اس میں وقوع لکھا گیا کسی کو نامزد نہیں کیا گیا، اور اس پر ایک آرگنائزیشن کی جانب سے یہ تمام واقعہ کرنے کی دفعات لگائی گئی ہیں، ناجائز اسلحہ کی دفعات لگائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ پلان بنا کر سازش بنا کر یہ واقعہ کرنے کی اس پر دفعات لگائی گئی ہیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ پہلگام واقعہ کے بعد میں نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پھونک پھانک کر رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کر نہیں پا رہا، کیونکہ دوسری جانب پاکستان ہے، پاکستان کی طاقتور آرمی ہے جس کا مقابلہ بھارت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور ابھی تو پاکستان نے اس کی ہوائی حدود جو ہے، فضائی حدود جو ہے وہ بند کی ہے اور اس کی چیخیں نکل گئی ہیں، ابھی اور بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔